नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएलएस लिक्विड के बारे में। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर आप रॉ मटेरियल के बारे में एक बार पूरा वीडियो बनाएं, जिसमें आप एक एक रॉ मटेरियल के बारे में बताएं कि यह किस काम में आता है और इसे यूज करने का सही तरीका क्या होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो अब इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएलएस लिक्विड के बारे में। यह लिक्विड देखिए एकदम गाढ़ा थिक होता है और एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। समझ में आ गया। इसमें कई क्वालिटी का आता है। सबसे पहले आप यह बात ध्यान दीजिएगा कि कई क्वालिटी का आता है, लेकिन हमें लेना कौन सा है जो एकदम बढ़िया क्वालिटी का है। इस तरह से थिकनेस है, देखिए आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए कितना ज़्यादा यह थिक है। देखिए समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके से थिकनेस वाला लेना है। यह देखिए, हमें रॉ मटेरियल लेने में कंजूसी नहीं करना है। समझ में आ गया। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी कंजूसी करेंगे, सोचेंगे कि हमें इस रेट पर रॉ मटेरियल मिल जाए, तो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सस्ता भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे अगर हम 100 kg अगर हम लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम इसे 30-40 kg ऐड करेंगे, समझ में आ गया, एकदम बढ़िया क्वालिटी का थिकनेस लिक्विड बन जाएगा 30 kg तक। वहीं पर अगर हम लो क्वालिटी का ऐड करेंगे तो उसमें हमें 40 से 50 kg तक ऐड करना होगा। समझ में आ गया। यह तो एकदम हाई क्वालिटी का मैं बता रहा हूँ, एकदम हाई क्वालिटी जो हाथ में एकदम लगेगा जैसे जेल। वैसे अगर हम बनाएं तो 20 से 25 kg एसएलएस लिक्विड बहुत है। उससे भी अगर कम बनाना है तो 10 से 15 kg। समझ में आ गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां आप इसे 10 kg ऐड करेंगे बढ़िया क्वालिटी बन जाएगा, वहीं पर आप उसे कम से कम 15 से 20 kg ऐड करेंगे जो लोकल क्वालिटी होगा, लो क्वालिटी होगा। तो आप बताइए, लो क्वालिटी लेना हमारे लिए सही है कि हमारे लिए यह लेना सही है। आप बताइए। रेट तो आपका इसमें तो जैसे मान लीजिए आपको यह 100 रुपये kg मिल रहा है और लो क्वालिटी का अगर आपको 80 रुपये kg मिल रहा है, लेकिन आप उससे ज़्यादा इसे ऐड करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। फिर क्या फ़ायदा होगा आपका। फिर वही बात पड़ जाएगा। और नहीं लाने होने में उसे आप ज़्यादा मात्रा में लाएंगे, इसे आप कम मात्रा में लाएंगे। समझ में आ गया। तो इसीलिए कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें एकदम लो क्वालिटी का लेना चाहिए। नहीं, रॉ मटेरियल कोई भी ले आप लो क्वालिटी का मत लें। तो यह तो हो गया इसके रेट का रेट। अब बात करते हैं इसे यूज करने का तरीका, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। यह एक ऐसा रॉ मटेरियल है, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप समझ लीजिए कि क्लिनिक प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज होता है। शुरुआत करते हैं। पहला हो गया हैंड वॉश। हैंड वॉश का यह बेस है, बिना इसके हैंड वॉश बन ही नहीं सकता है। दूसरा हो गया ग्लास क्लीनर। समझ में आ गया। उसके बाद हो गया लिक्विड डिटर्जेंट, डिशवॉश लिक्विड, डिटर्जेंट पाउडर। मतलब कोई भी आप लिक्विड बना रहे हैं उसे अगर हमें थिक करना है तो हमें उसके लिए एसएलएस लिक्विड का ही ज़रूरत पड़ेगा। समझ में आ गया। अगर हम कोई लिक्विड बना रहे हैं वह कितना भी बढ़िया क्वालिटी का हो, लेकिन उसे थिकनेस करने के लिए, उसे गाढ़ापन देने के लिए, उसे गाढ़ा करने के लिए हमें एसएलएस लिक्विड का ज़रूरत पड़ेगा। यह काम किस में आता है तो देखिए, पहला तो यह हो गया, यह लिक्विड को थिक करता है, गाढ़ा करता है। दूसरा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा झाग बनाने की क्षमता है, बहुत ज़्यादा है। यह बहुत ज़्यादा झाग बनाता है, फोम। समझ में आ गया। इसे हम डिटर्जेंट पाउडर में भी यूज करते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर में या तो एसएलएस पाउडर यूज करते हैं या तो एसएलएस लिक्विड ऐड करते हैं। डिटर्जेंट पाउडर आप कितना भी बढ़िया क्वालिटी का बनाएंगे, लेकिन जब तक ये दो रॉ मटेरियल आप उसमें नहीं डालेंगे, या तो एसएलएस पाउडर या तो एसएलएस लिक्विड, तो उसमें झाग भरपूर मात्रा में नहीं बनेगा। जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक नंबर का अगर आप एसी डिस्लरी उसमें ऐड कर रहे हैं, तब उसमें झाग भरपूर मात्रा में बनेगा। समझ में आ गया। तो उतना बढ़िया एसी डिस्लरी हमें मिल ही नहीं पाता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए
यह एक बहुत ही बढ़िया रॉ मटेरियल है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और क्लिनिक प्रोडक्ट का अगर हम काम करते हैं, क्लिनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमें इसके बारे में तो पता होगा ही, और नहीं पता है तो पता होना ज़रूरी है। समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी अगर क्लिनिक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे SLS लिक्विड के बारे में न पता हो। यह एक तरह के समझ लीजिए कि लिक्विड का, जैसे अब हैंड वॉश हो गया, उसका तो यह बेस है। समझ में आ गया। इसके बाद और भी कई क्लिनिक प्रोडक्ट में यह पड़ता है, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ। समझ में आ गया। तो यही सब है, आपको जानकारी देना था। और इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो पे व्यूज भी आ रहे हैं। एक मैंने वो बनाया था डिटर्जेंट पाउडर पैकेट का, जो मैंने एक बॉक्स में रखा है। आपको बताया था कि डिटर्जेंट पाउडर पैकेट हमें किस तरीके से बढ़िया बॉक्स में रखना चाहिए सेफ्टी के साथ, जिससे वो नुकसान ना हो। तो आप लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा व्यूज हैं, लाइक भी हुआ है वीडियो। तो इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा जब सपोर्ट करने लगेंगे तो फिर मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। समझ में आ गया। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।